नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। घर का ताला तोड़कर चोरों ने 7 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी। संगीन आपराधिक घटनाओं के उद्भेदन में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त, बोले एसपी। बुनियादी विद्यालयों में पृथ्वी दिवस पर रैली आयोजित। करंट की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत। और गोपालगंज के वरिष्ठ पत्रकार के असमय निधन पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने जताया दुख। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार श्रीपुर थाने के बलिभद्र परसा गांव में गांव के निवासी मुन्ना कुमार सिंह के घर शुक्रवार की रात ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 7 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली, जिसकी प्राथमिकी उनकी पत्नी सुनीता देवी ने थाने में दर्ज कराई है। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि घटना के 4 दिनों पूर्व एक संबंधी के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। घर पर उनका एक लड़का था जो दरवाजा बंद कर पुराने मकान में अपने दादा के पास सोने चला गया था। आधी रात को सुनसान पाकर अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। शनिवार की सुबह जब लड़का नए मकान पर गया तो देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है। उसकी सूचना उसने मोबाइल फोन पर दी। आनन फानन में जब घर पहुंची तो अपने द्वारा रखे गए सामान की निगरानी की, जिसमें सोना चांदी के 8 थान कीमती जेवर व कपड़े गायब हैं। इसके बाद घटना की लिखित शिकायत श्रीपुर पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। श्रीपुर थाने के शाहपुर बतरहा गांव में 19 अप्रैल शनिवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें 2 घायल हो गए थे। दोनों घायलों का इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में कराया गया। इस संबंध में दोनों पक्षों ने अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं, जिसमें 4 अज्ञात सहित कुल 25 को नामजद किया गया है। घटना 19 अप्रैल की बताई जा रही है। प्रथम पक्ष फुलवरिया थाने के रूपी बतरहा गांव निवासी तेज प्रकाश शाह ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन श्रीपुर थाने के शाहपुर बतरहा गांव में खरीदी गई है, जहां उनके पड़ोसी मोहन शाह व अन्य लोगों ने खरीदे गए जमीन पर जबरन कब्जा करने लगे, जिसका विरोध करने पर मारपीट की गई, जिसकी प्राथमिकी उन्होंने दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष से मोहन शाह की पत्नी अनीता देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पति खेत में खड़े थे। उसी दौरान सत्यदेव शाह उनके पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए, जिससे उनका पैर टूट गया। इस संबंध में पूछताछ व शिकायत करने पर केदार प्रसाद, तेज प्रकाश शाह व अन्य ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कर लेने के बाद आगे मामले की छानबीन जारी है। संगीन आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उक्त मामले में जहां थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया जाएगा, वहीं कांड के अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें एसपी अवधेश दीक्षित ने सोमवार की देर शाम स्थानीय थाने के घंटों निरीक्षण करने के दौरान पुलिसकर्मियों को निर्देशित करते हुए कही। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित कांडों का तेज गति से निपटारा करने, शराब बरामदगी में तेजी लाने, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने, संचिका अद्यतन करने व थाना परिसर के अलावे आसपास साफ सफाई रखने का निर्देश थाना अध्यक्ष सहित पुलिसकर्मियों को दिया गया। थाने का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने क्षेत्र के माड़ीपुर गांव स्थित 20 दिनों पूर्व रेलकर्मी के घर हुए 10 लाख रुपए की चोरी की घटना का भी निरीक्षण किया, जहां रेलकर्मी अवधेश सिंह से काफी देर तक बात करने के बाद घर में घुसकर घटनास्थल की जांच की। साथ ही हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता व थानाध्यक्ष जय हिंद यादव को घटना का शीघ्र उद्भेदन करने का निर्देश भी दिया। बैकुंठपुर प्रखंड के अपग्रेड मिडिल स्कूल सिरहापुर सिरसा में मंगलवार को प्रधानमंत्री पोषण पखवाड़े के तहत पोषण मेले का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों ने पोषण सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चे एवं पोषक क्षेत्र के ग्रामीणों में पोषण के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाना था। स्कूल के प्रधानाध्यापक ज्योति भूषण सिंह ने कहा कि ये अभियान महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर समूह के बीच उचित पोषण के महत्व के लिए आयोजित किया गया है। इससे कुपोषण एवं संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करना एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चे के बौनेपन एवं कमजोरी कम करना, एनीमिया एवं अन्य पोषण संबंधित कमियों से निपटना, स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देना, मातृ एवं शिशु देखभाल प्रथाओं में सुधार करना, पोषण संबंधित कार्यक्रम एवं सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने
एवं परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आहार प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजकीय बुनियादी विद्यालय थामे में मंगलवार को पृथ्वी दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान लोगों के साथ पृथ्वी को बचाने के लिए नारे भी लगाए गए। इसके साथ ही अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, जिससे जलती हुई धरती को फिर से हरा भरा किया जा सके। रैली विद्यालय एवं डाइट परिसर से थामे बाजार होते हुए पुनः विद्यालय में वापस आ गई। इसके बाद कदम प्लस गोपालगंज नो चाइल्ड लेफ्ट 2030 प्रोग्राम के थीम से सबको पुनः अवगत कराया गया, जिसके अंतर्गत पृथ्वी को इसे संरक्षित रखने के उपाय साझा किए गए। मौके पर कोऑर्डिनेटर जितेंद्र कुमार, संतोष सिंह, विवेक कुमार, प्रधानाध्यापिका आशा देवी, कुलभूषण कुमार एवं अमृतेश आशुतोष सहित विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। उचका गांव संवाददाता के अनुसार थाना क्षेत्र के बंकी खाल गांव में मंगलवार की सुबह विद्युत करंट से 2 महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों में संजू देवी 35 पति दशरथ शाह तथा रीमा देवी 40 पति संतोष मांझी शामिल हैं। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह करीब 6:30 बजे दशरथ शाह की पत्नी संजू देवी अपने घर के लोहे का मेन गेट खोल रही थीं। इसी दौरान गेट से प्रवाहित हो रही करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। संजू देवी को गेट के पास गिरा हुआ देखकर पड़ोस की संतोष मांझी की पत्नी रीमा देवी दौड़कर पहुंची और उसे उठाने लगी। वो भी करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी भी मौत हो गई। जैसे ही करंट से 2 की मौत की खबर लगी तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को फोन कर बिजली की आपूर्ति बंद करवाई। उसके बाद दोनों के शव को अलग किया गया। बाद में मौके पर उचका गांव पुलिस भी पहुंच गई और जांच में जुटी है। सब इंस्पेक्टर मंकेश्वर ने दोनों शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। पुलिस ने बताया कि बिजली करंट के लोहे के गेट में आने से दोनों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला महासचिव उपेंद्र नाथ उपाध्याय की अध्यक्षता में स्थानीय मुख्तार खाना भवन में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार वरुण कुमार मिश्र, अखिलानंद मिश्र, विजय तिवारी, परशुराम श्रीवास्तव, भगवान भारती, राजन तिवारी, कुमार संजय, सत्यप्रकाश वर्मा आदि ने राजेंद्र प्रसाद को एक निष्पक्ष एवं जुझारू पत्रकार बताते हुए उनके असामयिक निधन को जिले के पत्रकारिता के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इस अवसर पर पत्रकार परशुराम श्रीवास्तव ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद, जो राजेंद्र जी से विख्यात थे, लंबी अवधि तक पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान किया। जिले से निकलने वाले सारण के बागी साप्ताहिक समाचार पत्र से पत्रकारिता शुरू करने वाले राजेंद्र जी पटना से प्रकाशित दैनिक आज एवं दैनिक हिंदुस्तान के जिला संवाददाता के रूप में एक लंबे अरसे काम किया। इसके साथ ही वो आकाशवाणी पटना के भी पत्रकार के रूप में काम किए। सरल स्वभाव एवं मृदुभाषी राजेंद्र प्रसाद अपने गांव सिवान जिले के पंचलखी पंचायत से 2 बार मुखिया भी रहे। विगत दिनों अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनके परिवारजनों ने गोरखपुर में भर्ती कराया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके असामयिक मृत्यु ने जिले की पत्रकारिता में एक शून्य पैदा कर दिया है। अंत में उनकी आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को ये सदमा सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। घर का ताला तोड़कर चोरों ने 7 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी। संगीन आपराधिक घटनाओं के उद्भेदन में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त, बोले एसपी। बुनियादी विद्यालयों में पृथ्वी दिवस पर रैली आयोजित। करंट की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत। और गोपालगंज के वरिष्ठ पत्रकार के असमय निधन पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने जताया दुख। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।